श्री श्री परमहंस योगानंद जी को आधुनिक काल की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विभूतियों में से एक माना जाता है। योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी के लेखक इस प्रिय जगत गुरु ने लाखों पाठकों को चिरस्थायी पौर्वात्य ज्ञान से परिचित कराया है। आज वे पूरे संसार में पश्चिम में योग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सन 1917 में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया और 1920 में सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। परमहंस योगानंद जी अपनी व्यापक शिक्षाओं से लाखों लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। उनका जीवन और शिक्षाएं सभी जातियों, संस्कृतियों और पंथों के लोगों के लिए प्रकाश और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। श्री श्री परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में एक धर्मपरायण व समृद्ध बंगाली परिवार में हुआ था। माता पिता ने उनका नाम मुकुंद लाल घोष रखा। उनके सगे संबंधियों को यह स्पष्ट दिखता था कि बचपन से ही उनकी चेतना की गहराई एवं आध्यात्म का अनुभव साधारण से कहीं अधिक था। योगानंद जी के माता पिता प्रसिद्ध गुरु लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे, जिन्होंने आधुनिक भारत में क्रिया योग के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब योगानंद जी अपनी मां की गोद में ही थे, तब लाहिड़ी महाशय ने उन्हें आशीर्वाद दिया था और भविष्यवाणी की थी, छोटी मां, तुम्हारा पुत्र एक योगी बनेगा, एक आध्यात्मिक इंजन की भांति वह कई आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। अपनी युवावस्था में मुकुंद ने एक ईश्वर प्राप्त गुरु को पाने की आशा से भारत के कई साधुओं और संतों से भेंट की। सन 1910 में 17 वर्ष की आयु में वे पूजनीय संत श्री श्री स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के शिष्य बने। इस महान गुरु के आश्रम में उन्होंने अपने जीवन के अगले 10 वर्ष बिताए और उनसे कठोर परंतु प्रेमपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। मुकुंद द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय से सन 1915 में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उनके गुरु ने उन्हें गरिमामय संन्यास परंपरा के अनुसार संन्यास की दीक्षा दी और तब उन्हें योगानंद नाम दिया गया। अपने जीवन को ईश्वर प्रेम तथा सेवा के लिए समर्पित करने की उनकी इच्छा इस प्रकार पूर्ण हुई। योगानंद जी ने 1917 में लड़कों के लिए एक आदर्श जीवन विद्यालय की स्थापना के साथ अपना जीवन कार्य आरंभ किया। इस स्कूल में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग एवं आध्यात्मिक आदर्शों में प्रशिक्षण भी दिया जाता था। कासिम बाजार के महाराजा ने विद्यालय को चलाने के लिए रांची में स्थित अपना ग्रीष्मकालीन महल उपलब्ध कराया था। कुछ साल बाद स्कूल को देखने आए महात्मा गांधी ने लिखा, इस संस्था ने मेरे मन को गहराई से प्रभावित किया है। सन 1920 में एक दिन रांची स्कूल में ध्यान करते हुए योगानंद जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिससे उन्होंने समझा कि अब पश्चिम में उनका कार्य आरंभ करने का समय आ गया है। वे तुरंत कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जहां अगले दिन उन्हें बोस्टन में उस साल आयोजित होने वाले धार्मिक नेताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए निमंत्रण मिल गया। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी के इस संकल्प की पुष्टि करते हुए कहा कि वह सही समय था और आगे कहा, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं जा सकोगे। अमेरिका प्रस्थान करने से कुछ समय पहले योगानंद जी को महावतार बाबा जी के दर्शन प्राप्त हुए। महावतार बाबा जी क्रिया योग को इस युग में पुनः जीवित करने वाले मृत्युंजय परम गुरु हैं। बाबा जी ने योगानंद जी से कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था और तभी मैंने उनसे कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजूंगा। ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सभी देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अनंत परमपिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। युवा स्वामी सितंबर 1920 में बोस्टन पहुंचे। उन्होंने अपना पहला व्याख्यान धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में धर्म विज्ञान पर दिया, जिसे उत्साहपूर्वक सुना गया। उसी वर्ष उन्होंने भारत के योग के प्राचीन विज्ञान और दर्शन एवं इसकी कालजयी ध्यान की परंपरा पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप की स्थापना की। पहला SRF ध्यान केंद्र बोस्टन में डॉ M.W. लुइस और श्रीमती एलिस हैसी की मदद से शुरू किया गया था, जो आगे चलकर योगानंद जी के आजीवन शिष्य बने। अगले कई वर्षों तक
वे अमेरिका के पूर्व तटीय क्षेत्रों में रहे, जहां पर उन्होंने व्याख्यान दिए और योग सिखाया। सन 1924 में उन्होंने पूरे अमेरिका का दौरा किया और कई शहरों में योग पर व्याख्यान दिए। सन 1925 की शुरुआत में लॉस एंजलिस पहुंचकर उन्होंने माउंट वॉशिंगटन के ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय की स्थापना की, जो कि आगे चलकर उनके बढ़ते काम का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र बन गया। सन 1924 से 1935 तक योगानंद जी ने व्यापक रूप से भ्रमण किया और व्याख्यान दिए। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के कई सबसे बड़े सभागारों, न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल से लेकर लॉस एंजलिस के फिलहार्मोनिक सभागृह तक व्याख्यान दिए, जो श्रोताओं की भीड़ से खचाखच भर जाते थे। लॉस एंजलिस टाइम्स ने लिखा, फिलहार्मोनिक सभागृह में एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला जब हजारों लोगों को व्याख्यान शुरू होने से 1 घंटा पहले वापस जाने को बोल दिया गया, क्योंकि 3000 सीट का वह हॉल पूरी तरह भर गया था। योगानंद जी ने दुनिया के महान धर्मों की अंतर्निहित एकता पर जोर दिया और भगवान के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव को प्राप्त करने के लिए सार्वभौमिक रूप से उपयुक्त तरीकों को सिखाया। जो शिष्य साधना में गहरी रुचि दिखाते थे, उन्हें वे आत्म जागृति प्रदान करने वाली क्रिया योग की तकनीक सिखाते थे और इस तरह पश्चिम में 30 वर्षों के दौरान उन्होंने 1 लाख से भी अधिक पुरुषों और महिलाओं को क्रिया योग की दीक्षा दी। जो उनके शिष्य बने, उनमें विज्ञान, व्यवसाय और कला के कई प्रमुख व्यक्ति थे, जैसे बागवानी विशेषज्ञ लूथर बर्बैंक, ओपेरा गायिका अमेलिता गली कुर्ची, कोडक कैमरा के आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन, कवि एडविन मार्कम और ऑर्केस्ट्रा निर्देशक लियोपोल्ड स्टोकोव्स्की। सन 1927 में अमेरिका के राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने उन्हें औपचारिक रूप से व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया। वे समाचार पत्रों में योगानंद जी की गतिविधियों के बारे में पढ़कर उनमें रुचि लेने लगे थे। सन 1929 में मैक्सिको की 2 महीने की यात्रा के दौरान उन्होंने लैटिन अमेरिका में अपने कार्य के भविष्य के बीज बोए। मैक्सिको के राष्ट्रपति डो एमिलियो पोर्टेस गिल ने उनका स्वागत किया। वे योगानंद जी की शिक्षाओं के आजीवन प्रशंसक बन गए। उनके कार्य के शुरुआती वर्षों में योगानंद जी के कुछ ही व्याख्यान और कक्षाएं अभिलेखित की गईं, लेकिन 1931 में जब श्री दया माता उनके आश्रम में शामिल हुई, उन्होंने योगानंद जी के सैकड़ों व्याख्यानों, कक्षाओं और अनौपचारिक बातचीतों को ईमानदारी से अभिलेखित करने का पवित्र कार्य किया, ताकि उनके ज्ञान और प्रेरणा को उनकी मूल शक्ति और पवित्रता के साथ संरक्षित रखा जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप द्वारा प्रकाशित किया जा सके। सन 1935 में योगानंद जी अपने महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के अंतिम दर्शन के लिए भारत लौटे ने, जिन्होंने 9 मार्च 1936 को अपना शरीर छोड़ दा। यूरोप, फिलिस्तीन और मिस्र के रास्ते जहाज और कार से यात्रा करते हुए वे 1935 की गर्मियों में मुंबई पहुंचे। अपनी जन्मभूमि की साल भर की यात्रा के दौरान योगानंद जी ने भारत के अनेक शहरों में व्याख्यान दिए और क्रिया योग की दीक्षा दी। उन्हें कई महापुरुषों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, जैसे महात्मा गांधी, जिन्होंने क्रिया योग की दीक्षा लेने का अनुरोध किया, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री सर सीवी रमन और भारत की कुछ विख्यात आध्यात्मिक विभूतियां जैसे रमण महर्षि और आनंदमयी मां। उसी वर्ष श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें भारत की सर्वोच्च आध्यात्मिक उपाधि परमहंस से विभूषित किया। परमहंस का शाब्दिक अर्थ सर्वोत्तम हंस है। हंस आध्यात्मिक प्रज्ञा का प्रतीक माना जाता है। यह उपाधि उसे दी जाती है जो परमात्मा के साथ एकत्व की चरम अवस्था में स्थापित हो चुका है। भारत में बिताए समय के दौरान योगानंद जी ने इस देश में उनके द्वारा स्थापित संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक नींव बनाई। संस्था का कार्य दक्षिणेश्वर में स्थित मुख्यालय और रांची में स्थित मूल आश्रम के द्वारा आज भी वृद्धि पर है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके कई सारे विद्यालय, आश्रम और ध्यान केंद्र हैं और कई सारे धर्मार्थ कार्य आयोजित किए जाते हैं। सन 1936 के अंतिम भाग में वे अमेरिका वापस लौट गए, जहां वे जीवन पर्यंत रहे। 1930 के दशक में परमहंस योगानंद जी ने देश भर में दिए जा रहे अपने सार्वजनिक व्याख्यानों को कम कर दिया, ताकि वे अपना अधिकतर समय भावी पीढ़ियों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए लेख लिखने में और योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के
आध्यात्मिक तथा लोकोपकारी कार्य की एक सुदृढ़ नींव रखने में बिता सकें। जब वे भारत की यात्रा पर थे, उस दौरान उनके प्रिय शिष्य श्री श्री राजर्षि जनकानंद ने अपने गुरु के लिए कैलिफोर्निया के एंसिनीड्स में प्रशांत महासागर के साथ सटा हुआ एक सुंदर आश्रम बनवाया था। यहाँ गुरुदेव ने अपनी आत्मकथा और अन्य लेखन पर काम करते हुए कई साल बिताए और रिट्रीट कार्यक्रम शुरू किया, जो आज भी जारी है।